Assalamu alaikum, dear students. Our next topic is concentration units. So, what is concentration? As you have already studied, that the amount of solute present in a given amount of solvent or solution, that is called concentration of the solution. ठीक है, आपके पास कोई भी सोल्यूशन है तो उसमें आप कहते हैं कि इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट कितनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली लाइफ में आप शरबत बनाते हैं, ठीक है, तो आप उसके अंदर शुगर कम डालते हैं या शुगर ज़्यादा डालते हैं। शुगर अगर वाटर के अंदर कम डालते हैं तो दैट इज़ नॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। बट इफ़ यू ऐड मोर शुगर तो फिर वो कौन सा सोल्यूशन होगा? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेशन. Okay, now the concentration of a solution can be expressed in different ways. ठीक है, number one, percentage composition. number one, percentage composition. ठीक है, solution की concentration को हम different forms में express करते हैं। तो उसमें पहला है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के अलावा आप लोगों ने और टर्म्स सुनी होंगी, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीक़ों से हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट वन है परसेंटेज कंपोजिशन, देखें नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें हम सोल्यूट की अमाउंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फिर हम 4 डिफरेंट टाइप्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी परसेंटेज तो हम ले रहे हैं, लेकिन ये है कि सोल्यूट का हम ग्राम्स में ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, या सोल्यूट का हम वॉल्यूम ले रहे हैं। इसी तरह सॉल्वेंट जो है उसका हम ग्राम वेट ले रहे हैं या उसका वॉल्यूम ले रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट परसेंटेज कंपोजिशन इज़ देन अगेन एक्सप्रेस्ड इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो उसमें जो सबसे पहला है नंबर 1 वो है वेट बाय वेट कंपोजिशन। ठीक है, या वेट बाय वेट जो है इसको हम कहते हैं परसेंटेज बाय मास। ठीक है, आप लोगों की बुक में इन्होंने इसको मास बाय मास लिखा है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, वेट बाय वेट और मास बाय मास परसेंट। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गई। इसी तरह सेकंड टाइप है नंबर 2, उसमें आप ले लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, या आप लोगों की बुक में इन्होंने इसको लिखा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, राइट। इसी तरह नंबर 3 है थर्ड, उसमें अब आप इसको चेंज कर लें, इधर वॉल्यूम कर लें तो वॉल्यूम बाय वेट। ठीक है, या वॉल्यूम बाय मास परसेंट। और इसी तरह 4th टाइप है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अच्छा, अब देखें इसमें हम हर एक चीज़ जो है उसको बारी बारी चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप इसमें देखें तो ये 2 वर्ड्स है ना, m बाय m। ठीक है, इसमें ये जो पहला वाला है ना, ये याद रखना है, फर्स्ट वन ये किसके लिए है? ये सॉल्यूट के लिए है। और जो ये सेकंड वन है ना स्लैश के बाद, ये जो है ये फिर अब आप सॉल्वेंट भी कह सकते हैं या सोल्यूशन भी कह सकते हैं उसके लिए। तो देखिए मास बाय मास में क्लियर हो रहा है कि हमने सोल्यूट का क्या लेना है? मास। सॉल्वेंट और सोल्यूशन जो है उसका भी हमने मास लेना है, यानी ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है। मतलब इसका ये हुआ कि सोल्यूट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, सॉल्वेंट सोल्यूशन इज़ आल्सो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सेकंड वन में देखें इसमें मास बाय वॉल्यूम है, तो मास बाय वॉल्यूम में अगेन देखें पहला वाला किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए, और ये जो दूसरा वाला है ये किसके लिए है? सॉल्वेंट या सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इसमें देखें इसका मतलब हुआ कि हमने सोल्यूट जो है उसके ग्राम्स लेने हैं और सोल्यूशन जो है उसको किस चीज़ में एक्सप्रेस करना है? उसको वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना है। तो यूँ यूँ करके इसी तरह यहाँ पर ये सोल्यूट के लिए है, ये सॉल्वेंट सोल्यूशन के लिए, इसी तरह यहाँ पे ये सोल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट सोल्यूशन, तो पहला वाला सोल्यूट के लिए। ठीक है, चलें अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन प्रिपेयर करें। 10 बाय वेट पर प्रिपेयर 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर।
ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ प्रिपेयर 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो देखिए शुगर सॉल्यूट हो गया और वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। अब शुगर को आपने किस चीज़ में एक्सप्रेस करना है, सॉल्यूट है ना, तो इसको भी आपने मास ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है और वाटर जो है उसको भी आपने मास ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है। वेट बाय वेट है, शुगर जो है उसका भी आपने वेट लेना है और वाटर जो है उसका भी आपने वेट लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ये सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब हुआ 10 ग्राम्स शुगर प्लस 90 ग्राम्स वाटर, इस तरह बनाएंगे। देखें शुगर सॉल्यूट जो है उसको भी मैंने ग्राम में लिया, वाटर सॉल्वेंट जो है उसको भी ग्राम में लिया। तो 10 ग्राम शुगर लेंगे। अब टोटल देखें परसेंट का मतलब टोटल 100 बनाना है। तो 100 बनाने का मतलब हुआ कि अगर हम शुगर 10 ले रहे हैं तो रिमेनिंग 90 क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। अच्छा अब इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे इसको बनाएंगे। 10 ग्राम शुगर अलग से वे करेंगे, वाटर का 90 ग्राम अलग से ले लेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन हो गया, ये आपका हो गया 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है। समझ आ रही है बात की। अच्छा इसी तरह से हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि मतलब हम इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि 10 ग्राम शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन सो मच वाटर सो दैट द वेट ऑफ द टोटल सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, देखें जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैलेंस लिया ना, बैलेंस के ऊपर आपने बीकर रख लिया, आप उसमें 10 ग्राम शुगर डाल लेंगे, उसके बाद आप स्लोली उसमें इतना वाटर डालेंगे कि सोल्यूशन का टोटल वेट कितना हो जाए 100 ग्राम। तो वो भी 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैं दूसरा इसको यूँ लिख सकती हूँ कि सेकंड 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर का क्या मतलब हुआ, 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व्ड in so much water so that the mass of solution या solution mass becomes 100 ग्राम्स। तो देखिए बात तो वही हुई कि टोटल सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम हो जाए। तो उस 100 ग्राम में आपने 10 ग्राम शुगर डाला है, तो इसका मतलब है कि वो बाकी 90 ग्राम क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये पहला परसेंटेज कंपोजिशन है। सेकंड परसेंटेज कंपोजिशन देखें वो है वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। अब इसमें देखें, इसमें अगेन ये क्या है, सॉल्यूट, और ये वॉल्यूम जो है ये आपने किसका लेना है, सॉल्वेंट या सोल्यूशन का लेना है। अब यहाँ पर मैं आपसे कहती हूँ prepare 10% weight by volume solution of sugar in water, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगेन देखें सोल्यूट जो है शुगर उसका आपने वेट लेना है, ठीक है। तो इसको आप यूं करके लिख सकते हैं, आप लिखेंगे 10 ग्राम शुगर प्लस 90। अब देखिए जो वाटर है ना सॉल्वेंट, उसका आपने वॉल्यूम लेना है, ये सॉल्यूट हो गया। और अब जो दूसरा वाला है सॉल्वेंट, उसका आपने वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम में जैसे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करती हूँ या मैं इसको डेसीमीटर क्यूब में भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 90 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। तो क्या ये बात ठीक है। देखिए हमने परसेंट बनाना है, परसेंट का मतलब है कि टोटल 100 होना चाहिए। तो मुझे बताएं क्या 10 ग्राम शुगर प्लस 90 सेंटीमीटर क्यूब वाटर टोटल 100 होगा? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे हमने उसको लिखा है इसको हम यूं करके नहीं लिख सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज ये ग्राम में है और वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो 10 ग्राम और 90 सेंटीमीटर क्यूब टोटल 100 के इक्वल नहीं होता है। तो हम इसको यूँ नहीं लिख सकते हैं, उसको हम प्लस करके लिख सकते हैं क्योंकि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो हैं वो ग्राम्स में लेने हैं। तो जब एक 10 ग्राम है तो दूसरा 90 ग्राम और टोटल 100 ग्राम हो जाएगा, लेकिन इसको हम यूँ करके नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम इसको कैसे लिखेंगे या कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम कहेंगे 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व्ड इन, अच्छा अब डिज़ोल्व्ड इन सो मच वाटर उस तरह भी, या आप ये कह सकते हैं 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व्ड पर 100
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, वो इस तरह करके वो जो राउंड बॉटम फ्लास्क होती है ना, वो फ्लास्क आपने लेनी है, ठीक है। इस फ्लास्क पे यहाँ पे मार्क लगा होता है, और फॉर एग्जांपल ये आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क ली है, क्योंकि टोटल आपने 100 बनाना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले 10 ग्राम शुगर अलग से वे कर लेंगे बैलेंस पे, फिर अब आप इसमें डाल लेंगे 10 ग्राम शुगर। 10 ग्राम शुगर आपने डाल ली, थोड़ा सा अंदर वाटर डालें, उसको डिज़ोल्व करें, शेक करें, थोड़ा सा और वाटर डालें। जब कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद वाटर अंदर डालते जाएं, डाइल्यूट करें, इधर तक भर लें। तो जब आप इसको इधर तक भर लेंगे तो ये अब आपके पास कौन सा सोल्यूशन हुआ, ये आपके पास सोल्यूशन हो गया 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, क्योंकि आपने वेट शुगर का लिया है, सोल्यूट का आपने वेट लिया है, और वो जो सोल्यूशन है या सॉल्वेंट है उसका आपने क्या लिया है, उसका आपने वॉल्यूम लिया है, ठीक है। तो इसके बनाने का तरीका ये होगा। इसमें आप यूँ नहीं कर सकते हैं कि 10 ग्राम शुगर और 90 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कर लें, ठीक है। इसी तरह थर्ड जो है परसेंटेज कंपोजिशन का, वो है वॉल्यूम बाय वेट। तो वॉल्यूम बाय वेट में क्या होगा, आप देखें वॉल्यूम पहला वाला सॉल्यूट है और दूसरा वाला जो है वो है सॉल्वेंट या सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ प्रिपेयर 10% वॉल्यूम बाय वेट सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। अब मैं आपसे अल्कोहल का सोल्यूशन मांग रही हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ अल्कोहल का वाटर में सोल्यूशन बनाएं और 10% वॉल्यूम बाय वेट बनाएं। अगेन क्या आप इसको यूँ करके लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे कि ये हो गया 10, अब सॉल्यूट का हमने वॉल्यूम लेना है ना, तो आप लिखेंगे, वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, तो आप लिखेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल प्लस 90, अब वाटर जो है उसका आपने वेट लेना है ग्राम्स में, तो प्लस 90 ग्राम्स वाटर इज़ इक्वल्स टू 100। क्या ये बात ठीक है? नो, अगेन ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम में है, तो आप इसको यूँ करके नहीं बना सकते हैं, ये गलत है, राइट। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए फिर उसी तरह वाली बात है, उसी तरह का तरीका आप लिखेंगे, ठीक है। आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज़ डिज़ोल्व, इस तरह करके इसका मतलब होगा ये सोल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 ग्राम अल्कोहल, ठीक है, डिज़ोल्व्ड इन so much water so that the solution mass becomes 100 grams। क्योंकि आपने देखिए सॉल्वेंट वाटर जो है या सोल्यूशन जो है उसका आपने मास लेना है और टोटल आपने 100 बनाना है, तो उसमें आपने वॉल्यूम जो है सॉल्यूट का वॉल्यूम लेना है और वो 10 है, तो 10 जो है फिर ये 10 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ ना कि 20% वॉल्यूम बाय वेट बनाएं, तो फिर आप क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेंगे और रिमेनिंग इतना वाटर डालेंगे, सो दैट द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल्स टू 100 ग्राम। इसी तरह अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए उसी तरह से मैंने कहा है कि बैलेंस के ऊपर जो है वो बीकर रखें, ठीक है, बीकर का वेट माइनस कर दें। अब आप इसमें जो है वो डालें, अच्छा ये मैंने यहाँ पे ग्राम लिखा है, ये ग्राम नहीं है, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, उसमें अब आप डालें 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल लें, और अल्कोहल डालने के बाद उसके अंदर वाटर डालते जाएँ, इतना वाटर डालें कि सोल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाए, 100 ग्राम। तो इसमें देखें सॉल्यूट का आपने वॉल्यूम लिया है और सोल्यूशन जो है उसका आपने क्या लिया है, वो आपने वेट यानी ग्राम्स में लिया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें ये वाला सोल्यूशन, ये तो बनाना बहुत आसान है, इसमें तो फिर प्लस वाली बात आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर प्रिपेयर करें, ठीक है। तो अब इसका लिखने का तरीका आसान है बनाने का। देखें सॉल्यूट जो है उसका भी आपने वॉल्यूम लेना है, सॉल्वेंट का भी आपने वॉल्यूम लेना है, तो इसको अब आप यूँ करके लिख सकते हैं, आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल प्लस 90 सेंटीमीटर क्यूब
वाटर, तो ये टोटल 100 हो गया। अब ये ठीक है क्योंकि देखिए दोनों सेम यूनिट में हैं, तो आप 10 अल्कोहल ले लेंगे और 90 वाटर ले लेंगे, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और या इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, हम यूँ कहेंगे, हम कहेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, ठीक है, डिज़ोल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी उसी तरह से आप ये जो ऊपर लिया है इसी तरह का फ्लास्क ले लें, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अल्कोहल डाल लें और बाकी उसके अंदर वाटर डालते जाएं, सो दैट द टोटल सोल्यूशन बिकम्स इक्वल्स टू 100। तो टोटल सोल्यूशन 100 का मतलब है कि उसमें फिर वो 90 क्या है, वो इसमें वाटर है, ठीक है। अब देखिए इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये तो मैंने 10-10 की एग्जाम्पल लिखी है। अब इसी तरह बार अगर यहाँ पर मैं आपसे कहती हूँ 20% बनाएं, तो 20% का मतलब है कि 20 शुगर होगा और रिमेनिंग वाटर होगा, 80 फिर वाटर होगा ना। इसी तरह यहाँ पे मैं आपसे कहती हूँ 20 बनाएं 20%, तो 20% का मतलब है कि 20 ग्राम शुगर होगा, ठीक है, और बाकी इतना वाटर डालेंगे, सो दैट टोटल सोल्यूशन बिकम्स इक्वल्स टू 100। इसी तरह यहाँ पे मैं आपसे कहती हूँ कि 10 की जगह आप 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाएं, तो 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब है कि आपने 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेना है। तो जब आप 30 अल्कोहल लेंगे तो रिमेनिंग कितना रह गया, 70, तो 70 जो है वो फिर आप क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट, ठीक है। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का पहला तरीका, और वो क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज में अगेन हम 4 डिफरेंट फॉर्म्स में परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गया परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा हम कुछ अदर यूनिट्स भी यूज़ करते हैं, और वो क्या है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है। वो भी मैं आपको अभी समझाती हूँ।